जनाब मोदी साहब जो है वो इंडियन आर्मी की जो है वर्दी पहन के जो सा है वो विक्रांत के ऊपर चढ़ के पाकिस्तान को धमकियां देने पे आ गए और उन्होंने विक्रांत के ऊपर खड़े होकर वो कह दिया ये वो चीज़ है जिसको कोई जो है वो हिला नहीं सकता और ये तबाही फेर के रख देगा। और पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने विक्रांत पे खड़े होके कह दिया। अच्छा जी, विक्रांत वही है जिसको अभी पीछे जब 10 मई वाला वाकया हुआ था तो पाकिस्तान की नेवी ने लॉक कर दिया था और जब इनको पता चल गया था कि पाकिस्तानी नेवी ने इसको लॉक कर दिया है तो ये जान बचा के अपना रुख चेंज करके बॉम्बे की साइड पे भाग गए थे। अच्छा, इसके बारे में हमारे जो नेवी के चीफ हैं उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। Carrier, the Western carrier, there's a huge difference. This is an aircraft carrier which essentially sailed with 8 to 12 MiG-29s, which was barely essential to carry out its own air defense. अच्छा, बात ये है कि ये आपने सुना नेवी के चीफ जिस तरह से उस 10 मई के हवाले से बता रहे हैं। उसके बाद अब चलिए आज खड़े होके वो कहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया था टर्की ने तो हमने टर्की को भी तबाह कर दिया। जिस तरह इन्होंने लाहौर के अंदर हमें तबाह कर दिया था, कराची के अंदर 10 मई को हमें तबाह कर दिया था, इस्लामाबाद के अंदर हमें तबाह कर दिया था और लाहौर के अंदर जो समुंदर था उस पर तो तमाम कब्जा कर लिया था इंडिया ने। इसी तरह इन्होंने क्या किया जी, अक्टूबर के अंदर इन्होंने टर्की को जो है वो कह रहे हैं कि जी हमने टर्की की तमाम जो साइट्स हैं वो हैक कर लिया और इंटरनेट इनकी तमाम उड़ा दी, जबकि टर्की को खुद मालूम नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। जिस तरह हमें लाहौर में रहते हुए मालूम नहीं था ना कि लाहौर में कहाँ पर कब्जा हुआ है और कौन सा बंदरगाह लाहौर की जो सी है वो इंडिया के कब्जे में आ गए, इस तरह आज टर्की को भी मालूम नहीं। इंडिया के झूठ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। जिल्लत का ये आलम आ चुका हुआ है कि कैनेडियन जो इनके एम्बेसडर हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि कनाडा समेत पूरी दुनिया में जहां भी इंडियन लोगों को लोग देखते हैं उनको गालियां निकालते हैं, उन्हें झूठा कहते हैं, उनको कहते हैं तुम शिकस्त खुर्दा कौम हो।